गुड नून। मैं डॉक्टर संदीप कुमार त्रिपाठी, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज, शाखा हरी, घाटमपुर, कानपुर नगर। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से BA तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य तृतीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में शामिल ब्रजभाषा की कृतियाँ, ब्रजभाषा के रचनाकार तथा कृतियाँ, जो कि अध्याय 3 से है, तथा मेन स्ट्रीम के भी अध्याय 3 से जगन्नाथ दास रत्नाकर के उद्धव शतक के प्रारंभिक 20 छंदों से या प्रारंभिक 20 छंदों पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा कर अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वीडियो का आरंभ प्रश्न संख्या 116 से हो रहा है। प्रश्न संख्या 116 के अनुसार किसकी पालकी में महाराज छत्रसाल ने अपना कंधा लगाया था? विकल्प का के अनुसार महाकवि भूषण की, खा बिहारी की, विकल्प घ के अनुसार मतीराम की, या विकल्प घ घनानंद की। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प का के अनुसार महाकवि भूषण की। यानी महाकवि भूषण की पालकी में महाराज छत्रसाल ने स्वयं अपना कंधा लगाया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 117, जो ये कहता है कि लल्लू जी लाल की लाल चंद्रिका क्या है? विकल्प का बिहारी सत्सई की टीका, खा शिवा बावनी की टीका, गा शिवराज भूषण की टीका, या घा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प का के अनुसार बिहारी सत्सई की टीका, जो कि लल्लू लाल जी की लाल चंद्रिका शीर्षक से प्रकाशित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 108, महाकवि भूषण की प्रसिद्ध रचना है? विकल्प का शिवराज भूषण, विकल्प खा शिवा बावनी, गा सतसई, या विकल्प घा के अनुसार का और खा दोनों। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प घा के अनुसार का और खा दोनों, अर्थात महाकवि भूषण की प्रसिद्ध रचनाओं में शिवराज भूषण और शिवा बावनी दोनों ही हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 119, बिहारी सत्सई का निर्माण किसकी प्रेरणा से हुआ? विकल्प का गाथा सप्तशती की प्रेरणा से, खा भमरू का शतक की प्रेरणा से, गा आर्या सप्तशती की प्रेरणा से, या विकल्प घा उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प घा के अनुसार उपरोक्त सभी की प्रेरणा से बिहारी सत्सई का निर्माण हुआ। अब आगे आता है प्रश्न संख्या 120 के अनुसार बिहारी लाल किसके दरबारी कवि थे? विकल्प का महाराजा जय सिंह के, खा जहांगीर के, विकल्प का राणा कुंभा के, या विकल्प का छत्रसाल बुंदेला के। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प का, यानी बिहारी लाल महाराज जय सिंह के दरबारी कवि थे। अब अगला प्रश्न है बिहारी के दोहों का अनुवाद उर्दू के शेरों में किसने किया? विकल्प का पंडित परमानंद ने, खा मुंशी देवी प्रसाद ने, गा जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, या घा राजा जय सिंह ने। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प खा मुंशी देवी प्रसाद ने बिहारी के दोहों का अनुवाद उर्दू के शेरों में किया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 122, कविवर जगन्नाथ दास रत्नाकर का जन्म कब हुआ था? का सन 1850 ईस्वी में, खा सन 1866 में, गा सन 1870 में, या घा सन 1876 में। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प खा के अनुसार सन 1866 में, यानी जगन्नाथ दास रत्नाकर का जन्म सन 1866 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 123, शाहजहाँ के दरबार में किसको अच्छा सम्मान प्राप्त हुआ था? विकल्प का के अनुसार जगन्नाथ दास रत्नाकर के पिता को, रत्नाकर जी के पितामह को, रत्नाकर जी के प्रपितामह को, या विकल्प घा के अनुसार इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर है शाहजहाँ के दरबार में जगन्नाथ दास रत्नाकर के पितामह को अच्छा सम्मान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 124, रत्नाकर जी ने किस मासिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया? विकल्प का सार सुधा निधि,
विकल्प खा कवि वचन सुधा, विकल्प ग साहित्य सुधा निधि या विकल्प घ हिंदी प्रदीप। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प ग के अनुसार साहित्य सुधा निधि। यानी रत्नाकर जी ने साहित्य सुधा निधि नामक या शीर्षक मासिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया था या किया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 125। प्रश्न संख्या 125 के अनुसार रत्नाकर जी कलकत्ता हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष कब चुने गए? विकल्प का 1922 में, विकल्प घ 1923 में, विकल्प ग 1924 में या विकल्प घ 1925 में। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प का के अनुसार सन 1922 में। यानी सन 1922 ईस्वी में रत्नाकर जी कलकत्ता हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष चुने गए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 126। किस बीमारी से पीड़ित होने के कारण रत्नाकर जी का देहांत हुआ? विकल्प का फेफड़े की, ग गुर्दे की, ग आंतों की या विकल्प घ हृदय की। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प घ के अनुसार हृदय की बीमारी से पीड़ित होने के कारण रत्नाकर जी का देहांत हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 127। रत्नाकर जी ने अंग्रेजी कवि पोप के ग्रंथ ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का किस ग्रंथ में अनुवाद किया? विकल्प का रत्नाष्टक, खा दीप प्रकाश, ग समालोचनादर्श या घा विराष्टक से। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प ग के अनुसार समालोचनादर्श। यानी रत्नाकर जी ने अंग्रेजी कवि पोप के ग्रंथ जो कि ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म शीर्षक से है उसका ग्रंथ समालोचनादर्श में किया है। अब अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 128 जो कि यह कहता है हिंडोला किस प्रकार का काव्य है? विकल्प का के अनुसार खंड काव्य, विकल्प खा के अनुसार प्रबंध काव्य, विकल्प गा के अनुसार खंड मुक्तक काव्य या विकल्प घा के अनुसार मुक्तक काव्य। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प खा के अनुसार प्रबंध काव्य। यानी हिंडोला नामक जो कृति है वह प्रबंध काव्य पर आधारित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 129। 129 के अनुसार रत्नाकर जी के साहित्यिक सहयोगियों तथा मित्रों में थे। विकल्प का जैनेन्द्र, खा महादेवी वर्मा, विकल्प का देवकीनंदन खत्री या घा राजा लक्ष्मण सिंह। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प घा के अनुसार देवकीनंदन खत्री जी रत्नाकर जी के साहित्यिक सहयोगियों तथा मित्रों में थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 130। प्रश्न संख्या 130 के अनुसार रत्नाकर जी द्वारा संपादित ग्रंथ इनमें से है। विकल्प का गंगा लहरी, खा श्रृंगार लहरी, विकल्प घा गंगावतरण, विकल्प घा रसिक विनोद। तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प घा के अनुसार है रसिक विनोद। यानी रत्नाकर जी ने रसिक विनोद नामक ग्रंथ का संपादन किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 131। जगन्नाथ दास रत्नाकर ब्रज भाषा के अंतिम रस सिद्ध एवं कवि हैं। किस प्रकार के? विकल्प का मर्मज्ञ, खा अद्वितीय, विकल्प का चमत्कारी या विकल्प घा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प घा के अनुसार जगन्नाथ दास रत्नाकर ब्रजभाषा के अंतिम रस सिद्ध एवं चमत्कारी कवि हैं। तो विकल्प घा चमत्कारी उपयुक्त या सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 132। रत्नाकर जी के उद्धव शतक में भक्ति काल की कौन सी विशेषता है? विकल्प का भावुकता, विकल्प का उक्ति वैचित्र, विकल्प का भक्ति की भावना या विकल्प का चमत्कारिता। तो इस प्रश्न का उत्तर है रत्नाकर जी के उद्धव शतक में भक्ति काल की भावुकता की विशेषता देखने को मिलती है, अतः विकल्प का उपयुक्त या सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 133। प्रश्न संख्या 133 के अनुसार उद्धव शतक की आत्मा है। विकल्प का आदिकालीन, खा भक्तिकालीन, घा रीतिकालीन या विकल्प घा आधुनिक कालीन। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प खा के अनुसार भक्तिकालीन। यानी उद्धव शतक की आत्मा भक्तिकालीन है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 134 जो यह कहता है कि रस निरूपण की दृष्टि से उद्धव शतक कैसा काव्य है? विकल्प का के अनुसार करुण रस प्रधान, विकल्प खा के अनुसार शांत रस प्रधान, विकल्प घा के अनुसार भयानक रस प्रधान या विकल्प घा के अनुसार श्रृंगार रस प्रधान। तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प घा में समाहित है। विकल्प घा के अनुसार रस निरूपण की दृष्टि से उद्धव शतक श्रृंगार रस प्रधान काव्य है।
अतः विकल्प घ सही है। प्रश्न संख्या 135 जो यह कहता है कि उद्धव शतक में किस उपासना की विजय दर्शाई गई है? का निर्गुण की, खा सगुण की, का पुष्टि मार्गी, घा उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प खा के अनुसार सगुण, यानी उद्धव शतक में सगुण उपासना की विजय दर्शाई गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 136। प्रश्न संख्या 136 के अनुसार गहबरी आयो गरव बभरी अचानक त्यों प्रेम पर्यो चाल चुचाए पुतरीन सो। पंक्तियाँ किस बात का प्रतीक हैं? विकल्प का के अनुसार गोपियों के प्रति कृष्ण के प्रेम का, विकल्प खा के अनुसार कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम का, विकल्प गा के अनुसार यशोदा के प्रति कृष्ण के प्रेम का, या विकल्प घा के अनुसार कृष्ण के प्रति यशोदा के प्रेम का। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प का के अनुसार इन पंक्तियों में गोपियों के प्रति कृष्ण के प्रेम का प्रदर्शन किया गया है, अर्थात यह पंक्तियाँ गोपियों के प्रति कृष्ण के प्रेम का प्रतीक हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 139। दर्शन में धारणाओं को निश्चित करने की शक्ति है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। दर्शन में धारणाओं को निश्चित करने की शक्ति है, यह कथन किसका है? विकल्प का के अनुसार महावीर प्रसाद द्विवेदी का, खा के अनुसार डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल का, या डॉक्टर विश्वम्भरनाथ उपाध्याय का, या विकल्प घा के अनुसार पंडित रामचंद्र शुक्ल का। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प घा के अनुसार डॉक्टर विश्वम्भरनाथ उपाध्याय का, यानी डॉक्टर विश्वम्भरनाथ उपाध्याय ने कहा है कि दर्शन में धारणाओं को निश्चित करने की शक्ति है, अतः विकल्प गा उपयुक्त या सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 140। प्रश्न संख्या 140 के अनुसार अज्ञान की दो शक्तियाँ कौन सी हैं? विकल्प का ब्रह्म और जीव, विकल्प का आवरण और विक्षेप, विकल्प का व्यष्टि और समष्टि, या विकल्प घा उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प खा के अनुसार आवरण और विक्षेप अज्ञानता की दो शक्तियाँ हैं, अतः विकल्प खा उपयुक्त है। इस वीडियो का अगला और अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 141 जो यह कहता है कि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद को कितने भागों में बांटा है, या शंकराचार्य के अनुसार अद्वैतवाद को कितने भागों में बांटा गया है? विकल्प का के अनुसार ब्रह्म और जीव इन दो भागों में, विकल्प खा के अनुसार ज्ञान और आचरण इन दो भागों में, विकल्प गा के अनुसार सगुण और निर्गुण इन दो भागों में, या विकल्प घा के अनुसार व्यष्टि और समष्टि इन दो भागों में। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प खा, ज्ञान और आचरण। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद को ज्ञान और आचरण इन दो भागों में विभक्त किया है। तो यह तो हुआ इस वीडियो के माध्यम से हिंदी की क्षेत्रीय भाषा और साहित्य के अंतर्गत ब्रज भाषा के रचनाकार तथा कृतियों पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों, साथ ही मेन स्ट्रीम में शामिल जगन्नाथ दास रत्नाकर के उद्धव शतक पर आधारित प्रारंभिक 20 छंदों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर प्रारंभिक 20 छंदों पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से अध्ययन परक चर्चा। अगर इसमें आपको कहीं कोई समस्या आ रही है या कुछ अन्य जानकारी चाहते हैं तो जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कई बार कहा है कि आप ग्रुप के माध्यम से या हमारे पर्सनल नंबर पर मैसेज प्रेषित कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।